प्यारे बच्चों, आज हम लोग आव्यूह की कोटि के बारे में जानेंगे कि आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है। जिस तरीके से मैंने एक आव्यूह ले लिया 1 4 2 3, ये इसके एलिमेंट्स हो गए और इसमें i इक्वल टू 2 हो गया और j इक्वल टू 2 हो गया। मतलब इसमें दो, ये पहली पंक्ति है i1 और ये हो गई आपकी i2। ये आपका j1 हो गया पहला कॉलम, ये आपका हो गया j2 दूसरा कॉलम। तो इसकी जो कोटि या क्रम हो गया 2 × 2। ठीक, इसी तरीके से किसी भी आव्यूह का हम कोटि या क्रम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने b इक्वल टू एक आव्यूह ले लिया 1 5 3 2 1 6, ठीक है, ये एक आव्यूह ले लिया। हमसे इसकी कोटि या क्रम पूछ दिया गया तो मैं बताऊंगा कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं 1 2 पंक्तियां हो गई, 2 × स्तंभ कितने हैं 1 2 3 स्तंभ है। मतलब ये 2 × 3 क्रम का आव्यूह है या ये 2 × 3 क्रम की कोटि है। ठीक, इस तरीके से निकाल लेंगे। एक अन्य एग्जांपल ले लेते हैं c इक्वल टू 1 5 6 2 2 6 1 7। इस तरीके से एक आव्यूह ले लिया। ठीक, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, क्रम इज इक्वल टू, देखते हैं रोज कितनी है 1 2, मतलब i इक्वल टू 2 इंटू कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये 2 × 4 क्रम का आव्यूह है। ओके, इसी तरीके, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आव्यूह की कोटि और क्रम एक ही होता है। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए तो सेम निकालना है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आज कि जो आव्यूह होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बिना हम लोग आगे कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे, बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं स्टार्टिंग में सारा कुछ बताए दे रहा हूँ। ठीक, नंबर 1 में हम लोग स्तंभ आव्यूह देख लेते हैं कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है। कॉलम मैट्रिसेस, स्तंभ आव्यूह, सारा कुछ शॉर्ट में देखेंगे। ओके, स्तंभ आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ होता है, केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। लिखेंगे नहीं, केवल आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताए दे रहा हूँ। ठीक है, जिसमें केवल स्तंभ होता है, जैसे 1 3 2। इसमें देखो एक स्तंभ है, रो कितनी है, रो 3 है, लेकिन स्तंभ एक ही है। इस टाइप का आव्यूह क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक, नंबर 2 में देख लेते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, जो भी क्वेश्चन, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे वॉइस मैसेज के द्वारा आप लोग पूछ सकते हो। ओके, एक पंक्ति आव्यूह होता है, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया कि 1 6 2, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। ठीक, केवल एक स्तंभ होता है। पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति। ठीक है, इसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं क्या है, वर्ग आव्यूह देख लेते हैं। वर्ग आव्यूह क्या होता है, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह में हमेशा जो शर्त होती है वो होती है इज इक्वल टू i × i इज इक्वल टू j। हमेशा स्तंभों की संख्या और कॉलमों की संख्या के बराबर होगी, सॉरी, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। जैसे मैंने एक आव्यूह ले लिया इस तरीके से 2 5 3 6। ओके, इसमें इसका क्रम क्या है 2 × 2। ठीक है, चूंकि इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है, इसलिए कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है।
चाहे यहाँ पे 3 इंटू 3 हो जाए, 4 इंटू 4 हो जाए, 5 इंटू 5 हो जाए, 6 इंटू 6 कुछ भी हो जाए, तो ये कैसा रहेगा, वर्ग अवयव रहेगा। मतलब I इज इक्वल टू जे, हमेशा पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होंगे। देखते हैं चौथा अवयव क्या होता है, अदिश विकर्ण अवयव देख लेते हैं पहले। विकर्ण अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण पर अवयव होते हैं, अवयव हों, केवल विकर्ण पर, कहाँ, केवल विकर्ण पर अवयव हों तथा शेष शून्य हो, ऐसा अवयव क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे मैंने ले लिया D इज इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है। देखो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये, इसके एक विकर्ण पे तो अवयव एलिमेंट्स हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य हैं। ठीक है, इस तरीके से अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन इसमें से जो भी मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, वॉइस मैसेज के द्वारा आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को विधिवत समझाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक्स हैं अवयव के जो जानना बहुत ज़रूरी है। अगला हम लोग जानते हैं अदिश अवयव। अदिश क्या होता है, अदिश अवयव अदिश अवयव एक विकर्ण अवयव ही होता है। अदिश अवयव विकर्ण होता है। पहली बात तो विकर्ण अवयव होना चाहिए, विकर्ण अवयव हो, और प्लस विकर्ण अवयव होना चाहिए तथा विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए, होने चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, B इज इक्वल टू, मैंने एक अवयव ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखिए एक विकर्ण अवयव भी है और एक अदिश अवयव भी है। क्यों? क्योंकि इसके जो विकर्णी अवयव हैं सारे इक्वल हैं, इसलिए अदिश अवयव। अगर यहाँ पे 1 2 3 होता है या एलिमेंट्स चेंज होते तो ये विकर्ण अवयव होता, लेकिन अदिश अवयव नहीं होता। अदिश अवयव जब ही होगा जब ये विकर्ण अवयव भी हो और उसके विकर्ण के एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, उसके बाद में अगला जान लेते हैं क्या होता है। अगला हम लोग तत्समक अवयव देख लेते हैं। 6 तत्समक अवयव। तत्समक अवयव तत्समक अवयव एक तो पहली शर्त है वर्ग अवयव हो। कैसा होना चाहिए? वर्ग अवयव हो। ठीक। दूसरी शर्त है विकर्ण अवयव भी होना चाहिए। कैसा हो? वर्ग अवयव हो, विकर्ण अवयव भी हो। और उसके बाद में सभी अवयव एक होने चाहिए। सभी अवयव जो हैं सभी अवयव 1 होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। A इज इक्वल टू वर्ग अवयव 1 0 0 0 0 1 0 0 1। ये किस क्रम का है? 3 इंटू 3 क्रम का है, मतलब वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव है, वर्ग भी है। विकर्ण अवयव क्योंकि इसके विकर्ण पे ही अवयव है, अन्य कहीं अवयव नहीं, बाकी सारे एलिमेंट्स शून्य हैं, इसलिए ये कौन सा हो गया? विकर्ण अवयव हो गया। 3 इंटू 3 कोटि का है, इसलिए ये वर्ग अवयव हो गया। ठीक है। और सभी अवयव जो विकर्ण पे होने चाहिए वो 1 होने चाहिए, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? तत्समक अवयव बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से तत्समक अवयव होता है। अगला अवयव जान लेते हैं क्या होता है? शून्य अवयव।
शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो जिसके सभी अवयव शून्य हों, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे शून्य हों, तो ऐसा आव्यूह शून्य आव्यूह कहलाता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। इस वीडियो में जो भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूजन है प्लीज़ तुरंत वॉइस मैसेज के द्वारा मुझे मैसेज करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, ओके।